इतना जो बच्चा जो 18 साल की उम्र में जो अभी वो खेल कूद में होता है उसका अभी जहन जा रहा है, अभी से वो सोचना शुरू कर रहा है कि यार मुझे अब फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी सी डाउंटिंग है, थोड़ा सा मैं परेशान कुन है कि आप जब अच्छी तालीम हासिल करके अपने मुल्क में भी हो या अपने मुल्क से बाहर हो तो आप इन अदर वे पाकिस्तान की अपने मुल्क की खिदमत तो कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि ना 100 आउट ऑफ 100 लोग ही माइग्रेट कर जाएंगे, उसमें आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है वो माइग्रेशन आपको मिल सकती है और आप माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑप्शंस भी आ गए। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा ऑक्यूपेशंस भी हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हैपनिंग ज़्यादा है, 400% शॉर्टेज है। इंजीनियर से लेकर आईटी प्रोफेशनल से लेकर आप कौन से ऑक्यूपेशन नहीं है जो फिट इन नहीं होता है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए बड़ा एक मालूमाती प्रोग्राम होगा जो मुल्क के माशी बहरान को देखते हुए या वो अपने बच्चों के या अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के हवाले से मुल्क से माइग्रेट करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से बाहर कहीं अगर सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा मालूमाती प्रोग्राम होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ आज एक ऑथराइज्ड एजेंट मौजूद हैं, RCIC के इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं जनाब आदिल इस्माइल साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, थैंक यू वेरी मच। आपने दोबारा मौजूद किया अपने शो में। बस हमारे नाजरीन की डिमांड है और हमने कहा कि ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपसे हासिल की जा सकें। हमारा एक साथी जो जिसको मैं जानता हूँ स्ट्रगलिंग के दौर से, उसने बड़ी मेहनत की और माशाल्लाह वो सेटल हो गया यहाँ पे। उसने अपने घर ले लिया, गाड़ी वाड़ी, एक अच्छा लाइफस्टाइल, बच्चे भी उसके बड़े हो गए हैं। तो कुछ दिन पहले मुझे जब वो मिला तो उसने कहा कि मैं यूरोप मूव हो रहा हूँ। मैं क्यों? तुझे जो कुछ हासिल करना था वो यहाँ पे तुझे मिल तो गया, अब तो क्यों यूरोप जा रहा है? तो उसने कहा कि यहाँ पे मेरे बच्चे एक 18 साल का है और एक 20 साल का है, वो घर से बाहर निकले हैं, 2 दफ़ा बाहर निकले हैं, उन पे किसी ने गन रख के उनसे मोबाइल छीन लिया। अब मैं डर गया हूँ यहाँ पे, मैं अपने बच्चों के बारे में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई उनके ऊपर ऐसे करके। तो मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसको देने के लिए कि मैं उसे क्या कहूँ। इस तरीके से ये कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत हाई है। इन्फ्लेशन आपकी 35% से ऊपर है। उसी की वजह से जो है ना बेरोजगारी है, उसी की वजह से लोग जो हैं वो फिर इस तरह के जो मशगूलात में हो जाते हैं कि ना रॉबरी कर रहे हैं दिस एंड दैट। तो वो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कुन भी है आवाम के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसी बाहर मुल्क में अच्छे पीसफुल एनवायरनमेंट में चले जाएं, कम से कम ये दिक्कत तो नहीं होगी, कोई तो ये मुश्किल तो इतनी ही मुश्किल है। ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें तो कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर वहाँ पे आप अक़लियत में होंगे, पहली बात। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में गए, वहाँ लैंग्वेज के जो बैरियर्स हैं वो आ सकते हैं। वहाँ दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए, कि इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर जो है हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर जा रहे हैं तो ये तो दिक्कत आपको नहीं रह जाती, क्योंकि टारगेट भी हमारा यही होता है, जो प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादातर वो चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। बट वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आपको हासिल हो रही है वो यहाँ पर नहीं होने की वजह से है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको जो आप डिग्री है, जो आपके स्किल्स है, उसके मुताबिक आप जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन लेवल है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि बिल्कुल यंग, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को भी काम करते हैं, हम इमिग्रेशन पे भी हमारा जिस तरह से बिजनेस वाले भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको वाक़या बता रहा हूँ कि मेरे पास एक लड़का 18 साल की भी उम्र हुई है, उसने इंटरमीडिएट वगैरह किया है। वो आकर हमें ये कहता है कि सर मुझे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है एक्चुअली। ठीक है, हमारा तो काम है, हम तो असेस कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पर हमें ये भी होता है कि यार इतना जो बच्चा जो 18 साल की उम्र में जो अभी वो खेल कूद में होता है उसका अभी जहन जा रहा है, अभी से वो सोचना शुरू कर रहा है कि यार मुझे अब फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी सी डाउंटिंग है, थोड़ा सा मैं परेशान कुन है। बट उसका जो पॉजिटिव पार्ट है कि आप जब अच्छी तालीम हासिल करके अपने मुल्क में भी हो या अपने मुल्क से बाहर हो तो आप इन अदर वे पाकिस्तान की अपने मुल्क की खिदमत तो कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंटली भी आप सोचते हैं कि सिर्फ मुझे पासपोर्ट अगर मिल गया है तो वो तो हमारी मजबूरी का भी हिस्सा बनते जा रहा है कि अगर हमें जो है वो चीज़ डॉलर चाहिए मुल्क में, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब तो ये नागुज़ीर होता चल जाएगा। इसको इस तरह से भी देखें तो जितना ज़्यादा प्रोफेशनल हमारे पास जाएगा और उसके लिए भी एक मराइल हैं। अब ये सिर्फ कहना कि यार आप ब्रेन ड्रेन अगर कर रहे हैं तो ये तो नहीं है कि ना 100 आउट ऑफ 100 लोग ही माइग्रेट कर जाएंगे। उसमें आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, आपको कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है वो माइग्रेशन आपको मिल सकती है और आप माइग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए आप। अच्छा आदिल साहब, मुझे ये बताएं राइट टाइम कौन सा है
यहाँ से मूव करने के लिए और राइट डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए? ये बड़े दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइग्रेशन के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता, आपकी अपनी जिंदगी के अंदर राइट टाइम होना चाहिए। मतलब कोई सीजन वाइज इमिग्रेशन नहीं होती, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, एज पर द हर कंट्री के अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कभी वो ज्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, आजकल हम ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट भी इसलिए कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हैपनिंग ज्यादा है, 400% शॉर्टेज है। इंजीनियर से लेकर आईटी प्रोफेशनल से लेकर आप कौन से ऑक्यूपेशन नहीं है जो फिट इन नहीं होते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत ही होंगे जो नहीं कर पाएंगे, बट बेइंतहा ज़्यादा पिछला 6-8 महीने का अगर ट्रैक रिकॉर्ड करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले नहीं 4-5 साल तक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी पे था, और गवर्नमेंट भी उनकी लेबर नहीं थी। अब लेबर गवर्नमेंट आ चुकी हुई है, वो ज़्यादा फेवरेबल है इमिग्रेशन के। तो अब बहुत अच्छा मौका है, अप्लाई करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी ये बात कर चुका हूँ, हम खुद भी प्रमोट भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की तादाद ज़्यादा डिमांड के अंदर है, वेजेस वगैरह भी बहुत आपको अच्छी वहाँ पर ऑफर हो रही है, और सबसे ऑन टॉप ऑफ इट जो मैं सब जगह पर कहता हूँ कि जो वेदर है वो फेवरेबल है। हाँ। तो वेदर जब फेवरेबल होगा तो उस कंट्री में जाना चाहिए। उसके बाद कनाडा भी अपनी जगह पर है, बहुत सारे लोग सभी जानते हैं कनाडा, लेकिन एक एक्सट्रीम वेदर के साथ है, तो थोड़ा सा अवॉइड, जब आपके पास चॉइस नहीं होती तो आप कहते हैं कि आप ठीक है कनाडा ही करें। अब आपके पास चॉइस मौजूद है, और इसके अलावा भी बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो अगर फॉर एग्जांपल लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी जगह पर, इमिग्रेशन के पॉइंट सिस्टम में चुके, तो उनको चाहिए कि फिर वो स्टूडेंट वीज़ा देखें, उनको चाहिए कि कोई अपनी जॉब हासिल करने की कोशिश करें। रिक्वायर्ड होती होगी ना। हाँ, देखिए आइडियल एज तो वही होती है कि जब आप मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं मास्टर्स के लिए। 20, 24, 25 साल, 26 साल, 35 साल भी सही है आपके, 35 साल भी सही है। हाँ, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री भी। कुछ कंट्रीज जो है वो देखिए, अगर आपने मास्टर्स किया और आप पीएचडी करने जा रहे हो जा सकते हैं ना किसी भी एज में। तो आपको ये भी देखना होता है कि कौन, जैसे इटली है अभी फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप दे रहा है, और अभी इनका सेशन खत्म भी हो जाएगा। बहुत लोग अप्लाई किया, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोग जा भी रहे हैं। जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उसको अवेल करना चाहिए। वेयरएज अगर इमिग्रेशन की हम बात करें तो इमिग्रेशन में इस वक्त दो ही कंट्रीज स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अब हम कहते हैं कि भाई आप देखें, अगर एलिजिबिलिटी आपकी 65 पॉइंट्स की बन रही है तो आप ट्राई करें, आपको ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट आप चेक कर लें, अगर आप कंप्लाई करें आप ट्राई करें। इसी तरीके से बिजनेस, क्योंकि हम अक्सर बात ये होता है कि ज़्यादातर स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात कर रहे होते हैं, तो बिजनेस इमिग्रेशन वाले फिर वो क्या करें, उनके लिए भी है, उनके पास ज़्यादा ममालिक की ऑप्शंस मौजूद है। अगर आपके पास एक अच्छा हेल्दी बिजनेस है या आपके पास हेल्दी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो आप मुख्तलिफ पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। डायरेक्ट पासपोर्ट भी आपको मिल सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैरिबियन कंट्रीज, डोमिनिका, एंटीगा बरबुदा, ग्रेनेडा, सेंट किट्स। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पास नहीं हो रहे, वो हो जाने का सोचें, या जो मतलब हर किस्म की तालीम तो यहाँ पे है, लेकिन जो पास नहीं हो रहे वो तो कहीं पे भी पास नहीं होंगे, वो कहीं पास नहीं होंगे। तो आला तालीम, अब हम कह ही रहे हैं उसको आला तालीम है, तो आला तालीम के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो 2-3 तरीकों से हो सकती है, लाइक आप जो है पैसे भी लगाएंगे उसके अंदर तब भी आला बनेगी, और आपके अपने अच्छे ग्रेड्स हैं, अच्छे आपने जो है ना वो तालीम हासिल की है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर ए लेवल्स और इंटरमीडिएट आप बैचलर्स डिग्री के लिए परस्यू कर सकते हैं, आप मास्टर्स डिग्री के लिए कर सकते हैं। अच्छा। इसमें प्रोफेशनल हजरात भी आ सकते हैं जो बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल, और उनका सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा, और अभी एज 35-38 से बिलो है, तो वो मास्टर्स के लिए या इस तरह की चीज़ों पे काम किया जाता है। जैसे कनाडा में आप अप्लाई करें या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें, आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, लॉन्गर पीरियड हो जाएगा, लॉन्गर आपका जो है ना वो टर्म हो जाएगा, पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे, बट आपको अल्टीमेटली इमिग्रेशन मिलने की आसानी होगी, क्योंकि मेन मकसद मोस्टली पाकिस्तानी का, जो क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो इसलिए मैं उनकी तर्जमानी भी कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ कि मोस्टली जो डिमांड आती है वो ये होती है कि भाई स्टूडेंट हम इसलिए कर रहे हैं, खासतौर पर प्रोफेशनल, कि इसलिए हम वहाँ जाकर हमें इमिग्रेशन के मौके आसान हो जाएंगे। अभी तो नहीं हो रहे क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, अभी मेरे सिलेक्शन नहीं हो रहे, तो मैं अगर वहाँ पहुँच जाता हूँ स्टूडेंट पे, मुझे आगे पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाएगा, वो एक वर्क परमिट होता है 1 साल का 2 साल का, आप वहाँ पर रहकर फिर इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, आसान हो जाएगी। अच्छा, मगर आदिल भाई देखें कि जो तालीम के अखराजात हैं वो कैसे कोई अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, अगर मुल्क से बाहर जाना चाहता है, उसका मकसद ये है कि वो वहाँ पे मेहनत करे और अपने बाकी जो पीछे जो लोग हैं, बीवी बच्चा, बहन भाई, माँ बाप जो भी हैं, उन सबको वो सपोर्ट कर सके। तो अगर तालीम में चला जाएगा तो उसके अपने अखराजात होंगे। देखिए, इनिशियल लेवल पे
पे तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अच्छा, वो करनी होती है, ठीक वो है। तो आपको करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। हर कंट्रीज़ को तो हम अब इस वक्त में नहीं कर सकते बात, बट जो रिक्वायरमेंट है आपने वो फुलफिल करनी है स्टूडेंट्स की, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स की भी है, इनिशियल डिपॉजिट्स की भी है, ट्यूशन फीस की मद में। बट एक अच्छी बात यह है कि आपको 20 आवर्स पर वीक तो वैसे ही अलाउड होता है काम करने का, हाँ, ठीक है। और ऑफ आवर्स में आप 40 आवर्स तक भी कर सकते हैं। फिर जो लोग अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं तो उसमें स्पाउसेस की जो है ये होता है कि आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो होता ये है एक्चुअली कि जब स्टूडेंट वहाँ जाता है तो ऑब्वियसली बगैर जॉब के, बगैर कोई वर्क मिले हुए वो अपनी स्टडीज़ को भी सपोर्ट नहीं कर पाता। हाँ, तो वहाँ से वो पैसे आराम से निकल आते हैं, इतना वो कमा लेता है कि वो अपनी ट्यूशन फीस भी पे कर सकता है अगले साल की या अगले सेमेस्टर्स की। तो इस तरीके से लोग हमेशा से करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये करते हैं और उसमें कोई मायूब भी नहीं है, और वो गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया हुआ आपको। तो स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में? आपको क्लेम करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि यूरोप की कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं, इंकरेज करती हैं कि आप जो है वो स्कॉलरशिप पे भी आके हमारे यहाँ पढ़ लें। जैसे इटली है, फुली फंडेड जो है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इटली को लोगों को टारगेट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। और इटली में लैंग्वेज बैरियर है ना? देखिए यूरोप की किसी भी कंट्री में, सिवाय आप कह लें कि साइप्रस को अगर कह लें तो थोड़ी इंग्लिश अच्छी बेहतर बोली जाती है। तमाम यूरोपियन का जर्मनी में बात करेंगे तो जर्मन लैंग्वेज होगी, फ्रांस में फ्रेंच होगी, आपको स्वीडन में स्वीडिश होगी। तो ये तो आपको, बट ये यूरोपियन कंट्रीज फिर भी एक हद तक जो है वो इंग्लिश बोलते समझते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। तो आपको मुश्किल होती है। हाउएवर कोई अगर यंगस्टर जा रहा है या वैसे भी, तो उसको एडाप्टेबिलिटी उसकी बहुत होनी चाहिए अच्छी। अगर वो वहाँ पर जाकर इजीली सेटल हो सकता है, अपनी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा बेसिक लैंग्वेज पे काम कर सकता है, तो आपको काम आसान हो जाएगा। तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स वाला जो मामला है, इसमें तो हमने जो मालूमात जो है वो आप दोस्तों तक पहुंचा दी हैं। अब आते हैं वो जो काबिल लोग जिन्हें कोई काम आता है करना, मतलब कोई किसी के पास कोई हुनर है, किसी के हाथ में हुनर है, कोई काबिल डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर हजरात भी कोई बहुत खुशी से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ठीक है, इस मतलब मुल्क में उन्हें बाकी लोगों की खिदमत करनी है, वो बड़ा जज्बा रखते हैं, मगर जो हालात देखते हैं उनके पास नौकरियां नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में हमने देखा है कि वहाँ पे डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इतना पढ़ के भी। तो बहुत सारे लोग यहाँ से मूव होने का भी सोच रहे हैं। तो ज़रा बताएं वो कौन से प्रोफेशंस हैं जिनको मूव होना चाहिए और उनके लिए बड़ा ईजी है बाहर मूव? देखिए स्किलफुल तो सारे ही हैं, ऑलमोस्ट सारे। चाहे वो आप मैंने कहा ना, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑप्शंस भी आ गए। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा ऑक्यूपेशंस भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आप जो है वो इवन जैसे हम ब्रेक पे बात करते हैं कि प्लम्बर से भी लेकर इलेक्ट्रिशियन से भी लेकर और फिर आईटी प्रोफेशनल्स, बैंकिंग है। बट हम चूंकि लोअर स्किल वर्कर्स पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते अनटिल अनलेस कि जिसके पास कोई डिप्लोमा हो। हमारा प्लम्बर मोस्टली डिप्लोमा करके तो नहीं आता, या इलेक्ट्रिशियन जो है। तो इसलिए जो कर सकता है, जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता, कोई भी, इट डजंट मैटर कि आप जो है वो प्लम्बर है या नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल 65 पॉइंट्स करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें इंग्लिश का टेस्ट भी आपने देना है, एज को भी आपने मीट करना है, क्वालिफिकेशन भी आपके पास बेहतर हो, कम से कम तो आप डिप्लोमा लेवल या उससे ऊपर लेवल की आपके पास क्वालिफिकेशन हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हुनरमंद के लिए तो बहुत ज़्यादा मौके हैं। तो हम हर प्लेटफॉर्म से भी जाके इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया 6-8 महीने पहले 4 साल ये बिल्कुल स्ट्रिंजेंट रहा, तो अब मौका ज़्यादा अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए, कनाडा को आपको करना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट अगर कोई हाईली स्किल्ड, क्योंकि यहाँ तो हमने बात की कि एक लो स्किल्ड वर्कर, अब एक तबका हाईली स्किल्ड का भी है। सीनियर मैनेजर्स हो गए, लीडर्स हो गए, अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हो गए। अब ये क्या करें? ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को यूएस अप्लाई करना है तो वहाँ पर भी एक पॉलिसी प्रोग्राम आया हुआ जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया अब पिछले 6-8 महीने से, और वो है US EB2 NIW प्रोग्राम। और वो नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है, और वो हाईली स्किल्ड अफराद के लिए। उसमें कोई भी शख्स अगर किसी के पास सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, अवार्ड, रिवॉर्ड्स और रिकमेंडेशंस आपको इंटरनेशनल लेवल पर, या पब्लिकेशंस है, रिसर्च है, ये आपके पास है, तो इनके लिए बड़ा नादिर मौका है। इसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो लोगों को एजुकेट करना बेसिक हमारा काम है। फिर वो किसी से भी चाहे जाके करें, तो ड्यू डिलिजेंस तो करना चाहिए आपको। सही। और अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें, देखें एक बिजनेसमैन है, सपोज पाकिस्तान में उसका कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो अब वो US में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में जो आप कह रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस बेस पे अगर
जी बिजनेस पासपोर्ट इमिग्रेशन हासिल करने में की कोशिश करते हैं, उसका फायदा क्या है? क्या उसका बिजनेस बढ़ेगा, फैलेगा, या सिर्फ पासपोर्ट ही मिलेगा उसे? देखिए सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि अगर आपको पासपोर्ट मिलेगा, अभी कई जगह पर आपका बिजनेसमैन या इन्वेस्टर होता है, वो फंस जाता है कि उसको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है और वो अमेरिका में है, वो यूरोप के अंदर है, अब आप वीज़ा फाइल करेंगे, हाँ, अब आपको डिलेज आएंगे या आप खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आगे पीछे हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में बिजनेसमैन स्मार्टली सोचता है कि मैंने अच्छा बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना चाहिए एक्चुअली, कि आप सक्सेसफुल हैं, मैंने रिक्वायरमेंट्स, कनाडा की अलग रिक्वायरमेंट है, 5 से 6 लाख डॉलर का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए आपके पास। ओंटारियो के अगर प्रोग्राम में जाते हैं तो वो 8 लाख डॉलर से ग्रेटर टोरंटो के अंदर जो है ना प्रोग्राम स्टार्ट होता है कि नेटवर्थ हो, माली ऐसा जाता हो आपके पास, पहली बात। प्लस कम से कम भी 2 लाख से 4 लाख डॉलर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंसेस। तो मैं एक जेनरिक वे में बता रहा हूँ तो लोगों को, तो 2 लाख से 4 लाख डॉलर तक आप इन्वेस्ट करने का सोचें तो बिजनेस बिजनेस लिए ये तो सही है। वैसे आजकल तो बंदे की किस्मत बुरी हो तो दुबई भी वीजा रिजेक्ट कर देता है आपका, ठीक है, ये हो रहा है। खैर वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहता हूं कि वो सारे दोस्त, वो अहबाब जो आपसे मतलब आपकी कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हो, ठीक है, आपसे कुछ अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हो, उनके लिए क्या बहुत आसान है कि हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वो ज़्यादा मुफीद होता है, ताकि उसमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं। superiorimmigration.com superiorimmigration.com ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर आप जो है वो जाकर, या सुपीरियर कंसल्टिंग का आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से एक प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट लेने का, ये भी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपॉइंटमेंट बेस क्यों, क्योंकि जब आप एलिजिबल हैं किसी काम को करने के लिए तभी आपको आना और बुलाना चाहिए। हाँ, अगर आप सभी को लेते रहेंगे तो फिर मामला बनेंगे नहीं। बिल्कुल सही है जनाब। तो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। और दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना है तो उसके लिए www.facebook.com/newscafe पे आपको जाना होगा और वहाँ पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।